अस्सलाम वालेकुम खुशी हेलो। साहब, माइक्रोफोन खोल दें। खुल गया भाई, आपका खुला हुआ है। खैर से हैं खुशी भाई? वालेकुम सलाम। हाल ही कहाँ से कॉल किया भाई? कहाँ से मैं कॉल फरमाया मेरे भाई? सक्कर सक्कर से मैंने कॉल की है। सक्कर से। अल्लाह आपको इज्जत दे। सक्कर से हुक्म करें, क्या हुक्म है भाई? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं सबसे पहले तो अल, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो मुझे जल्दी अल्लाह टाइम आपको मिल इज्जत गया। दे। अल्लाह और आपको इज्जत मेरे मुख्तसर से सवाल हैं। दे। जी एक तो हम जैसे आज आपको इमाम हसन की क्लास दूसरी कॉल जी। डिस्टर्ब हो रही है, समझ में नहीं सेट। आपकी बहरहाल आवाज़ हमें मेरा अच्छी ये तरह से सवाल नहीं समझ आ मुख्तसर रही सा भाई है खुशी भाई। कि ऑडियो आपकी अच्छी तरह से नहीं समझ आ रही। आप जरा जी जी, अब माइक्रोफोन के ठीक आ रही है। करीब बात करें। हाँ, करीब बात करें माइक्रोफोन के। बोले। हेलो। जी बोले, इस तरह बोले। हाँ, हथेली हाँ, रख के बात मेरा करें। ये मुख्तसर सा सवाल है। जी। मुख्तसर सा आपसे सवाल है ये हाँ, कि ज़हूर और विलादत का दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं अगर इश्तिहारात में वो देखें हम। ज़हूर और तो जाकिरीन ने इसमें बना बेहतर दिया है। कौन सा रहता है, नंबर एक। ज़हूर का कोई और कॉन्सेप्ट ही दूसरा नहीं है। सवाल हाँ, ज़हूर जो है ना, वो बिल्कुल उसको जाकिरीन ने बना दिया, कोई उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं कॉन्सेप्ट ही है। नहीं है। अच्छा, हाँ, ज़हूर। दूसरा अब हाँ, जैसे असल जो अहादीस में अहले बैत अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल हुआ विलादत का है, उनकी विलादत हुई है। ठीक है ना? जी, क्या मजीद सवाल क्या? माशाल्लाह। और जी। दूसरा अभी अभी शहादत आएंगे, जैसा ही आएंगे तो होता ही है बात का, एक तरफ कैंप लगा दिया जाता है और एक तरफ जंजीर जनी हो रही है। वो दोनों के मद्दे मुकाबिल मतलब एक खड़े हो जाते हैं, वहां पे भी अपना ब्लड डोनेशन दिया जाता है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? मुझे समझ नहीं आया आपके सवाल का, आपने क्या बोला? आप माइक्रोफोन अपना चेंज करें ना, कोई अच्छे से माइक्रोफोन ले लें तो आपके दूसरे सवाल को भी सुन लेंगे भाई। ठीक है ना? अल्लाह आपको इज्जत। समझ नहीं आ रही आप क्या फरमा रहे हैं। चलो दोबारा एक दफा सुन लेते हैं आपसे। दोबारा सवाल करें, दोबारा। आप नाराज ना हो, दोबारा पूछें भाई, क्या पूछा आपने? समझ नहीं आया। नाराजगी की बात नहीं है मेरी, सिर्फ मुख्तसर सा मेरा जो है अपना ये सवाल था कि एक जंजीर जनी और ब्लड डोनेशन के दरमियान अलग अलग जो है हाँ, ब्लड डोनेशन। मतलब देखें बातें देखें चलती हैं। हाँ। तो इसके बारे तो में आपका क्या ख्याल है ये ब्लड? थैंक यू समझ आ गया। देखें मेरे भाई, ये ब्लड डोनेशन ये तो बिल्कुल बकवास है। ब्लड डोनेशन, ब्लड मैं नहीं कहता ब्लड नहीं देना चाहिए, ब्लड दे दो अपनी जगह पर, लेकिन ये आजादारी की कोई किस्म है ही नहीं। ये कोई आजादारी है ही नहीं ब्लड डोनेट करना। ठीक है ना? हम रोज़ आशूर को अगर जंजीर जनी करते हैं या सीना जनी करते हैं, किस लिए? ये इजहार जजा के लिए, यानी गम में बेताब है। मुझ में मुसीबत, इतना इतना मुसीबत है। देखें, किसी माँ की अगर बच्ची मर जाती है, बच्चा मर जाता है, नन्ना बच्चा मर जाता है, नन्नी बच्ची मर जाती है, वो माँ कैसे रोती है? वो सिर्फ ये नहीं कि रोती है, वो मुंह पे भी तमाचे मारती है, वो जमीन से मट्टी उठा के सर पे भी मारती है ना, सर पे फेंकती है। ठीक है ना? ऐसे लगता है कि जैसे उसका दुनिया, उसका कलेजा पड़ गया, ऐसा है। और वो औरत ऐसा होती है ना। ठीक है ना? इसी तरह हम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मुसीबत है, बहुत अजीम मुसीबत है। इसमें ये काफ़ी नहीं एक इंसान सिर्फ रोए। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसमें बेताबी का, बेकरारी का इजहार करो। अब बेकरारी और बेताबी का इजहार जजा जिस अहादीस में वारिद हुई है, ये बेहतरीन काम है, इसका बड़ा ही सवाब है। बेताबी का इजहार मुख्तलिफ तरीके से है ना। एक दफ़ा इंसान तमाचे मुंह पे मारता है, तमाचा सर पे मारता है, सर पे मट्टी डालता है, ये बेकरारी है। मुसीबत में बेकरारी है कि इंसान क्या करे, सर जोर से अपने दीवार पे मार दे, बेकरारी है। मैंने मुसीबत सुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, मटका उठा के सर पे मारा मैंने, सर से खून निकला, ये बेकरारी है। जंजीर जनी किया, अम्मा जनी किया, चुरी वाली जंजीर से मैंने जंजीर जनी किया। तो ये सब क्या है? ये सब इजहार जजा है। हम इस कोई ये कोई मकसूद नहीं है कि हम खून बहाएं। खून निकालना बेजात खुद कोई हुक्म नहीं है कि तुम रोज़े आशूर तुमने अपना खून बहा देना है। ये कोई शरई हुक्म नहीं है। शरई हुक्म क्या है कि तुमने बेताबी करनी है, बेकरारी करना है तुमने, इस गम में आपने बेताब हो जाना है। समझ में आई ना बात आपको? और इस बेताबी को आपने जाहिर करना है। ये समझ आ रही है ना आपको? ये कि अगर ये कोई हुक्म ये होता कि भाई आपने इस दिन आपके बदन से खून निकल जाना, अगर इस तरह का कोई हुक्म शरीयत में होता तो ठीक है भाई, हम ब्लड डोनेशन कर दें, ठीक है ना, वो हो जाता, उसमें ब्लड डोनेशन हो गया भाई, वो खून बदन से निकल गया, शरीयत का हुक्म था। लेकिन इस तरह को तो हुक्म है ही नहीं शरीयत में। तो ये जो आपके जाहिल मौलवी जाते हैं ना, रोज़े आशूर हम जाके खून डोनेट करते हैं, इनकी जहालत, इनकी हमाकत है। ये कितने हमक ज़ाम्बी हैं, इनको इतना नहीं मालूम बेवकूफ़ों को।
یہ کوئی حکم نہیں ہے، کوئی نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے کہ روز عاشور آپ کے بدن سے خون نکل جائے. یہ کوئی حکم نہیں ہے بھائی. روز عاشور جو حکم ہے، تم رو لو، تم چیخو، تم کیا کرو، اس کے علاوہ اظہار بے قراری کرو، بے قرار ہو جاؤ، بے تاب ہو جاؤ، اور بے قراری اور بے تابی اور بے چینی کا اظہار کرو. یہ بے چینی کا جو اظہار ہے یہ مختلف طرق سے ہے. سینہ زنی، صورت زنی، ٹھیک ہے نا، سر زنی، زنجیر زنی، قمہ زنی، مٹکا اٹھا کے سر پہ مارے. پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا، لوگ مٹکے بھی مارتے تھے. اچھا، اور پھر پشت پہ زنجیر مارنا، پشت پہ چھری والا زنجیر مار دینا. ٹھیک ہے نا، خون نکل گیا تو نکل گیا. خون نکالنا بذات خود کو یہ کوئی حکم شرعی نہیں ہے کہ آپ نے خون نکال دینا. یہ سب کیا ہے؟ اظہار بےتابی کے لیے، اور یہ سب غم کے لیے ہونا چاہیے. اب کوئی شخص اگر عزاداری میں آتا ہے، وہ دکھاوے کے لیے، تماشا کرنے کے لیے، تماشا دکھانے کے لیے، وہ اس کی اپنی جہالت ہے. جیسے نماز میں بھی ہوتا ہے نا، نماز میں بھی بعض لوگ آتے ہیں، کس لیے نماز جماعت آتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ تعریف کریں. اس سے نماز جماعت تو باطل نہیں ہوتی، نماز کی اپنی قداست ہے. اسی طرح عزاداری میں بھی بعض لوگ جی ہم بالکل کرتے ہوں گے، عزاداری کرتے ہوں گے دکھاوے کے لیے. یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی حماقت ہے. مومن کی نیت کیا ہونا ہے؟ مومن کی نیت ہونی چاہیے کہ میں غلام ہوں آل محمد علیہ السلام کا، آل محمد علیہ السلام کا، اور مجھے محبت ہے آل محمد علیہ السلام سے، مجھے عشق ہے ان سے. ان پہ مصیبت نازل ہوئی ہے، یہ مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. اس مصیبت کو سن کر میں سر پہ بھی پیٹتا ہوں، سینہ بھی پیٹتا ہوں، پشت پہ زنجیر بھی مارتا ہوں. ٹھیک ہے نا، مومن کی نیت یہ ہونی چاہیے. اوکے.